नमस्कार। एस्ट्रोवाणी के हमारी इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। भादो मास की शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा पूर्व परे, लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे। ये भगवान गणेश की आरती में ये लाइन आती है। भादो मास की शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा पूर्व परे। हमारे जो भगवान सनातन धर्म के जो भगवान हैं वो उनके मामले में जन्म का भी सटीक टाइम दिया है। हम राम भगवान का जन्म है नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी के दिन मध्य रात्रि के दिन, और भगवान राम दोपहर में 12 बजे, और भगवान गणेश भादो मास की शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा पूर्व परे, यानी जो भरी दोपहर होती है 12 बजे करेक्ट उस समय भगवान गणेश का जन्म हुआ है। तो हमारे सनातन धर्म में आप क्या चैलेंज कर सकते हो सनातन धर्म को? हमारे भगवान का हमको टाइम भी याद है, ये कब पैदा हुए, कौन सी तिथि थी, और उसी तिथि को हम वापस भगवान गणेश का पूजन करते हैं और उनका पूजन करके उनसे आशीर्वाद देते हैं। तो सनातन धर्म के सभी लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनकी आराधना कर रहे हैं, उनमें कोई संशय वाली बात नहीं। उनकी तिथि, उनका जन्म का समय सब कुछ करेक्ट है। हम किसी नकली या छद्म लोगों की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारे भगवान साक्षात हैं। ऐसे भगवान गणेश का जन्म कब हुआ था? उनकी कुंडली है वृश्चिक लग्न की, कन्या राशि है भगवान गणेश की, मंगल उच्च का उनकी कुंडली में, शनि उच्च का है उनकी कुंडली में, गुरु उच्च का है उनकी कुंडली में, और बुध उच्च का है उनकी कुंडली में। आप एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात है जो मेरा कार्यक्रम देखते हैं। भगवान गणेश की कुंडली में बुध ग्रह उच्च का है, सूर्य बुध और चंद्रमा ये कन्या राशि में बैठे वृश्चिक लग्न में। तो तीव्र बुद्धि के स्वामी बुध और सूर्य कन्या राशि में बैठे हैं और दसम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। जब भी किसी की कुंडली में दसम भाव में सूर्य होता है, उसका जन्म 11 बजे से 1 बजे के बीच दोपहर में होता है। तो भगवान गणेश का जो जन्म हुआ है वो 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ है। और भगवान गणेश की आरती क्या बोलती है? भादो मास की शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा पूर्व परे, लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे। शिव शंकर जी को आनंद उपजो, नाम सुने सब विघ्न टले। ये पूरी गणेश जी की आरती है। तो आज मुझे इस बात का बड़ा प्रसन्नता होती है, लोगों को अपने जन्म की तारीख तिथि सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आपको अपना जन्म मालूम है तो आपको आगे की यात्रा भी आपकी बिल्कुल सही होगी। आपका केंद्र मालूम है तो आपको अपना लक्ष्य भी मालूम होगा। हमारे भगवान जो है, जिन्होंने जन्म लिया है इस धरती में, उनकी तिथि तारीख समय सब करेक्ट है, और हम उस सनातन धर्म के देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, पूजते हैं। हम कोई ढोंग नहीं करते हैं, हम कोई पाखंड नहीं करते हैं। तो भगवान गणेश की जो कुंडली है वो बता रहा हूँ मैं। भगवान गणेश की कुंडली में उनका वृश्चिक लग्न, उनकी राशि कन्या राशि में बुध और चंद्रमा, 12वें स्थान में शनि शुक्र राहु, और दसम भाव में सूर्य। लग्न का स्वामी मंगल पराक्रम में उच्च का, और भाग्य स्थान में गुरु उच्च के, छठे स्थान में केतु। ये है भगवान गणेश की जन्म कुंडली। ऐसे भगवान से प्रभु का जन्म हुआ है कि जिनकी स्मरण मात्र से ही आपके जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं। और आपने सारी दुनिया को पूजा और भगवान गणेश को भूल गए तो वो विघ्न लाके खड़ा कर देंगे। भगवान कृष्ण ने, जब भगवान कृष्ण का रुक्मणी से विवाह हुआ तो उन्होंने शिव जी का पूजन नहीं किया। तो भगवान गणेश की जो वाहन है, उन्होंने जहाँ से बारात निकल रही थी वो सारी तभी पोली कर दी, खोद दिया। जब उनको मालूम पड़ा भगवान कृष्ण को, तो उन्होंने शिव शंकर जी के, गणेश जी के साथ में भगवान शिव की पूजा करी, तब उनका काम निर्विघ्न संपन्न हुआ। कृष्ण जी के जीवन में भी गणेश जी का एक प्रसंग आता है।
जब स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान पर लगा था, उन्होंने भादो मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया था। आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, वैसे तो भादो मास में बादल रहते हैं और चंद्रमा नहीं दिखता है, लेकिन आप ये गलती मत करना कि भादो मास की शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, वरना कलंक लगता है। ये कलंक भगवान कृष्ण को लगा है। स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था भगवान श्री कृष्ण को, बाद में उन्होंने गणेश पूजन से इसका निदान पाया। तो मेरे सभी जो दर्शक लोग हैं, जो श्रोता लोग हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि हम जब गणेश चतुर्थी का पूजन करते हैं तो चंद्रमा को देखकर भगवान गणेश का पूजन करते हैं, चंद्रमा का पूजन करते हैं। लेकिन भादो मास की शुक्ल चतुर्थी है, उस दिन बस चंद्रमा का दर्शन नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए और भगवान गणेश का 10 दिन का पर्व तन मन धन से पूजा कीजिए, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जय गणेश, नमस्कार।